हाँ बेटा देखो, आज हमारे चैनल पे चौथे नंबर का टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको हम बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। फिर अपने यहाँ ऑफलाइन के बच्चों से फिर क्वेश्चन करेंगे इसी टेंस के बारे में और हम देखेंगे कि बच्चों को कितनी जानकारी हुई है। मैं अपने यहाँ के बच्चों को देखूंगा, प्लस आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी। तो इसके लिए देखने के लिए पहला हेडिंग मैं बना रहा हूं, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एकदम मैं बेसिक से बताने जा रहा हूं, सभी बच्चे एकदम ध्यान से सीखे इसको बहुत अच्छे तरीके से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मैं बार बार कहता हूं कि हमको टेंस बनाना सबसे आसान है, लेकिन हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, हमें उसकी पहचान पता होनी चाहिए, तभी हम टेंस कर पाएंगे, नहीं तो हम टेंस नहीं बना पाएंगे। तो कैसे करना है, वाक्य के लिखते चलो बेटा, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि आदि आए तथा इस टेंस में समय, इस टेंस में समय दिया रहता है। बेटा सबसे बड़ी खासियत है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या अंतर है, इसके लिए मैं बच्चों को बुलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले शुभम इधर आओ। फर्स्ट जल्दी आओ बाबू, ये बताओ कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। यहाँ सामने देख के बात करो। सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं और इसमें समय का कटिबंध रहता है। हाँ, फिर इसमें सर इसमें नहीं, मैं बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या अंतर है सर? क्योंकि पहचान तो दोनों की रही होती है, अंतर क्या है दोनों में, हम कैसे दोनों का हम अंतर कैसे निकालेंगे बेटा, जल्दी बताओ सोचकर। सर इसमें समय का कटिबंध है और उसमें सर उसमें ना, हाँ सोच कर बताओ। जिस बच्चे को आ रहा हाथ उठाए, दोनों में अंतर क्या है सर? और उसमें साहित्य के साथ यस नहीं। और तुम आए नहीं थे क्या उस दिन? प्रेजेंट कंटीन्यूअस जिस दिन पढ़ाया जा रहा था आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आए थे। अच्छा ठीक है, जाओ नेक्स्ट बच्चा कोई आकर अंतर मुझे कंपेरिजन इसको बताए, मुझे कंपेरिजन कर बताए। जिसको आ रहा हाथ उठाए, जल्दी आओ, जल्दी, समय कम है मेरे पास, जल्दी करो भैया, इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास। चलो आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या अंतर है दोनों टेंस में? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे लगा रहता है, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, उसके साथ समय भी दिया रहता है। बहुत अच्छा बिटिया, बहुत अच्छा, जाओ, बहुत अच्छा। बिटिया ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हो होता है और उसमें समय नहीं दिया रहता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि आए तथा इस टेंस में क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है। जैसे वाक्य है, कैसे हम अंतर करेंगे। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है, यह भी वाक्य है
क्या घंटे से पढ़ा रहा है? 2 घंटे। एक वाक्य और है, वह पढ़ा रहा है। दोनों वाक्य है यहां पे, लेकिन इसमें एक नया शब्द दिया है। क्या दिया है बेटा? 2 घंटे। तो जब 2 घंटे दिया है तो इसके अंतर्गत बेटा क्या दिया है? समय दिया है। यहां पे क्या नहीं दिया है? यहां पे समय नहीं दिया है। और जब समय नहीं दिया है तो ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। बेटा ध्यान देना, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत किसी को बेटा? फिर इसके लिए मैं रूल लिखवाता हूं, समझो एकदम। आना तो तय है, भगवान रोक नहीं सकते तुमको नहीं आने से। बस मन लगा के देखो, तैयारी पूरी टेंस की कंफर्म है। नियम क्या है? आई के साथ एम इसमें नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट है। आई वी यू दे, इसके साथ साथ प्लूरल नंबर। कौन सा नंबर? प्लूरल नंबर का मतलब मैं बार बार बता चुका हूं। कौन सा वचन? इन सभी के साथ जितना है, इसके साथ भी हैव बीन। यहां भी क्या लगेगा बेटा? हैव बीन। यहां भी लगेगा हैव बीन। यहां लगेगा हैव बीन। यहां लगेगा हैव बीन। और इतना के बाद इन सभी टेंस में क्रिया में क्या? आईएनजी लगा देते हैं। कोई दिक्कत किसी को यहां तक अभी है तो मुझे बताएं। समझ में आ गए सबको अच्छे से एकदम? नियम दूसरा में है, नियम दूसरा, इसमें ही सी इट आए, चाहे इंग्लिश में हम लिख सकते हैं कौन सा? सिंगुलर क्या चीज? नंबर। याद करो, कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स होता क्या है? एक वचन। इन सभी के साथ हमें लगाना है हैज बीन। क्या लगाना है? हैज बीन। इसमें भी लगाना है हैज बीन। यहां भी लगाना है हैज बीन। और मैं बता चुका हूं क्रिया में क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। तो इतना पहले समझ लो, तुम लोग भी लिख लो, फिर हम नेक्स्ट जब पेज पे चलते हैं तो इसका और पहचान जो होती है उसके बारे में बताते हैं। हाँ देखो बेटा, नेक्स्ट इसका मैंने बता दिया कि एक वचन होगा तो हैज बीन लगेगा, बहुवचन होगा तो हैव बीन लगेगा, क्रिया में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। इसके बाद एक असली नियम ये है यहाँ पे कि निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए हमें लगाना है, क्या लगाना है बेटा? सिंस। सिंस लगाते हैं। जैसे सुबह से, शाम से, 1980 से, अब उसके बाद जो है 2 बजे से। तो यहां पे काहे सिंस लगेगा? रीजन क्या है? जब कोई कार्य निश्चित अवस्था में संपन्न होता है वहां सिंस लगाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि वह सुबह से पानी पी रहा है, इसका मतलब कि जब भी वह पानी पी रहा है ना, कब पी रहा है? सुबह से। मैं बोलूं 2 बजे से, तो ये सोमवार से, तो ये सब कौन सा समय होता है? निश्चित समय होता है। जैसे मान लो सोमवार से हो गया, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया कब से? मार्च से हो गया। तो ऐसी जगह पे इनके लिए किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? सिंस का। यहां भी किसका प्रयोग हो जाएगा बेटा? सिंस का। यहां भी किसका प्रयोग हो जाएगा? सिंस। टू ओ क्लॉक लगेगा। यहां भी किसका प्रयोग हो जाएगा? सिंस। क्या लगेगा यहाँ पे? मंडे हो जाएगा। यहां किसका प्रयोग हो जाएगा? सिंस। यहां पर हो जाएगा मार्च। तो ये सब जितना हो रहा है, चाहे बचपन से, अगर कोई कार्य हो गया बचपन से,
तो ऐसे जगह भी किसका प्रयोग होता है, ऐसे जगह भी प्रयोग होता है सिंस। अब बचपन की स्पेलिंग होती है चाइल्डहुड होती है। और सिंस के प्रयोग में बहुत सारा है, जैसे कोई कार्य हो रहा है कल से, तो कल से के लिए भी किसका प्रयोग होगा, सिंस। अब कल की अंग्रेजी होती है यस्टरडे। तो ये जितना प्रयोग है यह किसके लिए है, नियम है, किस समय के लिए, निश्चित समय के लिए। एक और नियम है, मैं नियम लिख देता हूं यहाँ पे, कौन सा नंबर, दूसरा। तो दूसरा नियम में है कौन सा समय बेटा, अनिश्चित। अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फार लगाते हैं। तो फार लगाते हैं जैसे 2 दिन से, तो 2 दिन से के लिए फार, 2 की स्पेलिंग 2 और डे का क्या हो जाएगा, डे। अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 सप्ताह से, तो 2 सप्ताह भी कब से कब तक ये हमें पता नहीं है, तो ऐसे जगह भी फार 2 यहाँ पे हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर मैंने लिख लिया मान लो 5 वर्ष, 5 वर्ष से, तो 5 वर्ष से के लिए भी यहाँ पे फार 5 इयर्स। बहुवचन जहां हो गया हमें एस लगाना इसमें क्या है, जरूरी हो जाएगा। अगर कोई कह दे मान लो यहाँ पे कि 5 मिनट, अगर कोई कह ले कब से बात हो रहा है, मान लो 15 मिनट, 15 मिनट से, तो वहां लग जाएगा किसका प्रयोग हो जाएगा, फार 50, यहाँ पे हो जाएगा मिनट्स हो जाएगा। तो ये सब अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होगा, और कोई निश्चित समय है उसके लिए किसका प्रयोग होगा, सिंस का होगा। अब फिर हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ जो है। हाँ बेटा, हम लोगों ने रूल पढ़ा, नियम पढ़ा। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वाक्य को बनाएंगे। ठीक, प्रीति आ जाओ बेटा। ये बताओ तुम कि ये जो वाक्य है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कैसे तुमको पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है? इसमें समय दिया गया है। इसमें समय दिया है। बना सकती हो? हाँ। बना के दिखाओ बापू। अच्छे राइटिंग में। हाँ, कल अंदर ना आया बेटा मेरे को। हाँ, आवाज मत करो बेटा। क्या ये तुम सही बनाई हो बाबू? क्या यह वाक्य सही है? क्या यह वाक्य सही है? अच्छा ये बताओ बिटिया, तुम रनिंग में डबल एन क्यों लगाई हो? जो मीनिंग्स के लास्ट में वावेल या कॉन्सोनेंट है। नो नो, ये जवाब तो नहीं हुआ। जिस मीनिंग के अंत में कॉन्सोनेंट आए उसके पहले वावेल हो। मैं रूल बताया हूं, मैं रूल क्या बताया हूं? रन है, रन है, लास्ट में आया है एंड, समझ लो बच्चे, लास्ट में आया एंड, एंड हमारा कंसोनेंट है, लेकिन उसके पहले क्या है, यू, यू मेरा वावेल है। जब अंतिम में कंसोनेंट और उसके पहले वावेल्स हो, तो जब हम आईएनजी लगाएंगे तो इस अंतिम अक्षर को डबल करके क्या लगा देते हैं, आईएनजी। इसलिए यहां डबल हुआ है। और 2 बजे अनिश्चित समय नहीं है, क्या है, निश्चित है। मैं अभी 5 मिनट पहले लिखवाया हूं समय के लिए। तो जहां निश्चित, जब कोई कार्य निश्चित समय में होता है वहां किसका प्रयोग होता है, सिंस टू। ओ क्लॉक को ऐसे लिखा जाता है,
एक विराम, एक यहाँ पे एक हो जाता है इन्वर्टेड कामा, उसके बाद तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्लास। ये मेरा पूरा इसका जो है ट्रांसलेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ लो। वह आया है, वह की स्पेलिंग ही। कौन बताएगा बेटा आकर, जिसको आ रहा हाथ उठा। हाँ आओ, जल्दी आओ, कमी आवाज नहीं। यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, बनाना नहीं बताना है। वह की स्पेलिंग है क्या लगेगा? हैज बीन लगेगा। ओके, रीडिंग हो जाएगा। ठीक। इन दिस स्कूल, इन माने में, इसकी स्पेलिंग दिस स्कूल, स्कूल, सिंस सिंस 216। 216 हो गया। ओके बेटा जाओ। हम जब भी ट्रांसलेशन बनाए, ध्यान दो, सबसे पहले मुझे मतलब है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मेरा क्या है? ही के साथ हैज बीन। पढ़ना की स्पेलिंग रेड, रेड में ING लगे। मे की स्पेलिंग होती है इन, इसकी स्पेलिंग होती है दिस। स्कूल की स्पेलिंग मैंने लिख दिया। अब 2016 निश्चित समय है, इसलिए सिंस 200 यहाँ पे 2016 बस लिख देंगे। बस हमारा ट्रांसलेशन क्या हुआ? बन गया। हम लोग 10 वर्षों से इस शहर में रह रहे हैं। कौन बच्चा बताएगा बाबू, जिसको रहा है मेरे पास? जल्दी आए, 2 मिनट में, इतना टाइम नहीं है ना। हिमांशु आ जाओ, जल्दी आओ, इतना टाइम नहीं, फास्ट चला करो थोड़ा। हाँ बोलो, पहले किसका बनेगा? हम के स्पेलिंग वे, वी के साथ क्या लगेगा? इधर आ जाओ, सामने आओ। हैव बीन living in this city in this city for for 10 years for 10 ईयर की years ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, ओके जाओ बेटा। वह सुबह से लिख रही है। कौन बच्चा बताएगा? बहुत छोटा ट्रांसलेशन है। वह सुबह से लिख रही है। जिसको आ जाए तो आओ आओ। कौन आएगा? हाँ, कौन आ रहा है? आ जाओ आ जाओ। अरे तुम ही आ जाओ, आओ। छोटे पीस देखो, करते हो बड़ा धमाका कि छोटे के छोटे पटाखा कैसे हो, चेक कर लिया जाए। वह का he has been राइट की स्पेलिंग WRIT। ई रहेगा ING में? नहीं रहेगा ING। हाँ, सुबह से सिंस मॉर्निंग होगा। अच्छा ये बताओ बेटा, किस क्लास में पढ़ते हो? 7th में पढ़ते हो। जाओ, बहुत अच्छा, जाओ। अब यहाँ पे गलती जो है वो कोई बच्चा बताए कि इस वाक्य में इस बच्चे ने क्या गलती की है, जिसको हाथ उठाए। आओ इधर, उसको आने दो, आ जाओ तुम आ जाओ। इस वाक्य में क्या गलती है, ऐसे बताओ। यहाँ पे खड़ी हो जाओ। अच्छा, ही के जगह सी रहेगा। क्यों रहेगा बेटिया? लड़की है। ठीक है, जाओ, बहुत अच्छा। बच्ची ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि वह सुबह से लिख रही है। स्त्री जाती है, इसलिए ही नहीं लगेगा, सी लगेगा। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ। कौन बच्चा बताएगा बाबू? मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ। एकदम सिंपल वाक्य है, जिसको बताना है बता सकता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ, तुम ही आ जाओ बेटा। हाँ हाँ आ जाओ। मनीष आ जाओ, तुम ही आ जाओ। दौड़ कर आओ, लेकिन मनीष आ जाए, उसके बाद विशाल आ जाए। जल्दी आओ लाल। हाँ, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। क्या बनाओगे सबसे पहले? सीधे खड़े हो जाओ। यो यहाँ पे बनाओगे। अच्छा, आई हैव
हाँ रेडे सिंस लगेगा 4 घंटा निश्चित है क्या निश्चित हार लगेगा ना कॉन्फिडेंस लूज मत करो हार फोर हावर की जगह हावर्स हो जाएगा जाओ नेक्स्ट बच्चा कोई आ जाए बच्चा नेक्स्ट कौन बताएगा करेजियस जो बॉय है आ जाए मेरे पास कौन बता जल्दी करो ना हाँ तो आ जाओ तुम ही आ जाओ आओ फास्ट करो ना हाँ क्या बनेगा सबसे पहले यू हैव बीन लर्निंग तेज बोलो इंग्लिश सिंस मंडे ना होगा क्योंकि सोमवार है बैठ जाओ कोई बालक आवाज एकदम नहीं होनी चाहिए कोई बालक 2 दिन से वर्षा हो रही है तुम आओ तो अच्छा तुम नहीं बता कौन आएगा 2 दिन से वर्षा हो रही है कौन है जो बच्चा बता दे और कोई बता दे 2 दिन से वर्षा हो रही है विजय चलो जल्दी आओ फट जल्दी आओ यार ए? 2 दिन से वर्षा हो रही है किसका प्रयोग है बाबू सब्जेक्ट तो गायब है क्या लगेगा अंकिता आओ जल्दी बताओ कुछ पर सब्जेक्ट क्या लगाओगे जल्दी आओ नो 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 चलो उधर जाओ अच्छा इट लगाते हैं इट आ जाओ और आगे हाँ बोलो इट हैज बीन हाँ रेनिंग 2 दिन 5 2 जाओ बता 2 दिन से वर्षा अगर कभी भी वर्षा का जिक्र हो और सब्जेक्ट नहीं है ऐसे जगह किसका प्रयोग होता है वर्षा होना का रेनिंग अनिश्चित समय है तो क्या लगेगा हार्ड टू डे तुम 2 दिन से काम नहीं कर रहे हो तुम का स्पेलिंग यू हैव नहीं आएगा तो नॉट और वर्किंग हो जाएगा और 2 दिन के स्पेलिंग हो जाएगा पार्ट 2 ये हमारा रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल प्लस अभी क्या से वाक्य शुरू होने वाला कब कहां वाला प्लस नेगेटिव सेंटेंस का बाकी एग्जांपल्स दूसरे दिन रहेगा आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यही तक कल सभी बच्चों से मैं रिवीजन कराऊंगा प्रेजेंट इंडिफरेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में सभी बच्चे से मैं एक एक करके पूछूंगा आप लोग भी ऐसे वीडियो को देखते रहिए इसके लिए हमारे चैनल प्रीतु स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।